हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर वो भारत में रहने के लिए आए हैं तो अब उन्हें जो है वो नागरिकता मिल सकती है। यानी सीएए की बात करें जिसे 2019 में आप लोग सुन रहे हैं, जिसे लेकर शाहीन बाग में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुए। अब फाइनली सीएए जो है वो पूरे भारत में लागू हो चुका है। अगर आप लोग भी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए थे तो आप भी भारत के नागरिक बन सकते हैं, यानी आपको भी नागरिकता मिल सकती है। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर जितने भी मुसलमान जो हैं वो बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आए हैं, उन्हें सीएए जो है वो नहीं माना जाएगा, यानी उन पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लागू नहीं होता। अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी पर लागू होता है, वो हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है और ईसाई लोग हैं। और साफ तौर पर मैं आपको ये भी बता दूं, दिसंबर 11 2019 की अगर हम बात करें, इस बिल पर बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई, प्रदर्शन हुआ, क्योंकि ऐसा लगा कि शायद हमारी नागरिकता जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन बिल्कुल लोकसभा चुनावों से पहले, अगर तकरीबन बात करें लोकसभा चुनाव जो है, आप देखिए उनका बिगुल भी बज चुका है और लोकसभा चुनाव जो है वो हाल ही में होने भी वाले हैं। उनसे पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लागू करना, यानी आप देखिए कि आज से 4 से 5 साल का तकरीबन समय हो चुका है। अभी इसे होल्ड पर रखा गया था लेकिन चुनावों से पहले इसे ला दिया गया है। और अब लोग किस तरह से अपनी नागरिकता पा सकते हैं, यानी आप पहले बाहर से आए थे, आपको शरणार्थी कंसिडर किया जाता था, कईयों को रिफ्यूजी कंसिडर किया जाता था, क्योंकि वो भारत का हिस्सा नहीं थे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए थे और उन देशों से आए थे जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी में है और हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों की बात करूं वो माइनॉरिटी में है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार का ऐसा सोचना है कि ये बहुत दुख, पीड़ा, कष्ट सहकर जिंदा रहने के लिए जो है वो भारत में आया है, कि वहां पर जो देश है उनमें हालात ऐसे नहीं थे, क्योंकि ये जिन भी मैंने बात की ये सारे जो है वो वहां पर माइनॉरिटी में थे और मुस्लिम जो है वो मेजॉरिटी में थे। इसीलिए कहीं ना कहीं अब 31 दिसंबर 2014 से पहले ये भारत में आए हैं, चाहे ये देश के किसी भी कोने में रह रहे हैं, इनके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जो है वो बना दिया गया है। और अगर ये नहीं लागू हुआ, 2019 से 2024 चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो एक पोर्टल लॉन्च कर रहा था, जिस पोर्टल पर ये जाके बता सकते हैं। अभी आपको पूरा वो डेट भी नहीं बताना, यानी अगर आपको अपनी डेट पे कोई शक शुबा है कि आप कब आए थे भारत, तो आप सिर्फ एक डेट जो है वो बता सकते हैं जो आपको याद हो। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं देना, आपको ये प्रूफ ही नहीं करना कि आप कब आए, आप कहां से आए, आप कहां पर रहते थे, क्योंकि भारत सरकार का ये मानना है कि जब आपने वहां से अपना देश छोड़ा होगा तो ऐसे हालात रहे होंगे, किसी का भी अपना घर छोड़ने का जो है वो कभी मन नहीं होता, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि आप लोगों को अपना घर जो है वो छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए आप लोगों को सिर्फ वहां पर डेट बतानी है, अपना नाम, अपना पता, भी हाल ही में आप कहाँ रह रहे हो, उस पोर्टल पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कराना है और आपको नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का आप हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, आप भारत के नागरिक बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड करेगा। यानी इन देशों से आए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए लोगों में सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर अगर आप भारत आए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो आप सीएए का हिस्सा हो सकते हैं। ये वही सीएए है जिसके लिए बहुत ज्यादा प्रदर्शन हुआ था, लेकिन ये लागू हो चुका है और आपको बता दें कि अब पूरे भारत में आहिस्ता आहिस्ता आप लोग अपनी नागरिकता बनवा सकते हैं।